हाय परिवार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आ गए हैं एक बार फिर से जबरदस्त टॉपिक के साथ। सोनीपत रियल एस्टेट में ना अब बैक टू बैक तहलका होगा भैया। कौन से वो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री में गलत तरीके से फाइनेंसियल लॉबी के हाथ में जा चुके हैं, जो खत्म हो जाएंगे भैया। वहां पर ना एंड यूजर नहीं आ पाएगा, पॉकेट खत्म कर दी गई है और जिस हिसाब का रेट मांगा जा रहा है उस हिसाब की एमिनिटीज नहीं है। वीडियो आएगा। उसी के साथ में सोनीपत रियल एस्टेट को फाइनेंशियल लॉबी, नॉट इन्वेस्टर लॉबी, फाइनेंशियल लॉबी और इन्वेस्टर में फर्क होता है भैया, खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया है एक डेढ़ साल के लिए, क्योंकि जो आगे का जूस आना था ना वही दम से निचोड़ डाला है। क्या गलती कर रहे हैं भैया यहाँ पर? कुछ प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट के अंदर खात्मा ही कर दिया है लोगों ने। सारी गुड़गांव, दिल्ली, हर जगह की लॉबी आकर के टक्कर मारने लगी है इधर। जूस खत्म कर देंगे भैया आप ऐसे। यहाँ के ब्रोकर्स को कदम उठाना पड़ेगा, एंड यूजर्स को कदम उठाना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को कदम उठाना पड़ेगा, बाइकाट करने पड़ेंगे कुछ प्रोडक्ट्स। आ रही है वीडियो, बैक टू बैक जबरदस्त धमाका होगा। और हमारा कोर प्रोडक्ट वो तो हम बहुत ही जल्दी अनाउंस करेंगे आप लोगों के लिए। तीन चार अलग अलग प्रोडक्ट्स के ग्राउंड सर्वे चल रहे हैं भैया। किसके साथ जुड़ेंगे, किसके साथ अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत ही जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का ये रहने वाला है, रॉयल ग्रीन कुंडली। सबसे पहले तो हमारे मान साहब जो है ना, दलबीर मान सर को सादर प्रणाम है। किसी की भावनाएं हर्ट करने के लिए कोई भी कंटेंट नहीं बनाते हैं। उन लोगों का अपना काम है, हमारा अपना काम है। निष्पक्ष भाव से हम लोग अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। अब उसके अंदर कई बार बहुत बड़े लोग हैं यार, बोलते हुए हिचक तो होती है। लोगों को लगता है कि ये हलवा है, सामने बैठे कैमरा खोला और आपने किसी के साथ, किसी के सामने, किसी के बारे में आप किसी की बुरी बातें बता रहे हैं, किसी के नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, तो आराम से वो सुन लेगा। नहीं सुनते हैं लोग। कुछ बिजनेसमैन हैं, अच्छे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, उसमें अपडेट अपग्रेड भी करते हैं, चीजों को सुधार लेकर के आते हैं, लेकिन हाथ पैर जोड़ करके काम चला लेते हैं भैया फाइनली। बट आप लोगों तक सही चीज लेकर के आते रहेंगे। तो मान साहब, ये यशांक वासन जी एमडी हैं रॉयल ग्रीन के। तो इनके काम को सबसे पहले तो हम लोग आज जज नहीं करने वाले हैं, अपना ओपिनियन देने वाले हैं। जो रॉयल ग्रीन कुंडली के अंदर आ रहा है ना, वो कितना जानदार प्रोडक्ट है, कितना शानदार प्रोडक्ट है, क्या राइट प्राइसिंग पे आ रहा है, क्या एमिनिटीज, क्या उसकी लोकेशन, न्यूलियो की 10 बैक साइड में लोकेशन है, कितना फर्क पड़ेगा, सारी चीजों पर बहुत डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। बड़े रिस्पेक्टफुली बात करेंगे भैया। और एक चीज और है कि देखो, ओपिनियन बिल्कुल राइट मिलेगा। सामने चाहे कोई भी हो, हमारा काम अपना बिल्कुल अपफ्रंट बोलने का है। और भारत देश ये आजाद है और आजाद रूप में आप लोग अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। और रॉयल ग्रीन के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो लेकर के बहुत बड़े ये इनका फैमिली बिजनेस है। रॉयल ग्रीन का जो दूसरा पार्टनर है वो गुटके वाले हैं, यूपी से शायद वो बिलोंग करते हैं। बहुत डिटेलिंग में खैर इन प्रोजेक्ट पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा रिसर्च सर्वे हमने किया नहीं है। बट एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही परिवार रॉयल ग्रीन में जो लगे हुए ना भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से सक्षम है ये लोग। लेकिन रॉयल ग्रीन का फिर देखो, अब कोई आता है तो बिजनेस के पर्पज से ही आता है। प्राइसिंग क्या निकाली है, प्रोजेक्ट क्या निकाला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डेवलपर एंड देयर टीम, रिव्यू स्टार्ट करते हैं भैया आज का। तो भैया आगे बढ़ने से पहले ना, नीचे कमेंट के अंदर दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 6,500 से ज्यादा आज एनसीआर के इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे एंड यूजर्स हैं। कुछ लोग वन ऑन वन हमसे कंसल्टेशन करते हैं, कुछ लोग वन ऑन वन अपने विचार व्यक्त करते हैं हमारे से। वहां फोन पर जिनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग कमेंट में बात कर लेते हैं। और आप जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, और वो भी प्राइवेसी के साथ। फटाफट नीचे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी प्रीमियम चीजें हैं जो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, हमेशा कम्युनिटी में जरूर मिल जाएंगी। तो रॉयल ग्रीन के बारे में बात करें तो भैया, न्यू स्टोन के जस्ट साथ में जो अंसल से 60 मीटर का वाइड रोड जाता है, लेफ्ट साइड में अंदर लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ये अपना सेल्स गैलरी बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं। वहां से आगे जाएंगे तो नियोलिव का एंट्री पॉइंट आता है। वहीं से रॉयल ग्रीन का एंट्री रहने वाला है 18 मीटर वाइड रोड से। नियोलिव के बैक साइड में ये प्रोडक्ट रहेगा। बहुत खुल करके बात करेंगे यार, मतलब कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं, जो है वो सामने आपके रखेंगे। 15 मीटर रोड से ये सेकंड, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पहले नियोलिव ने फर्स्ट फेज डेवलपिंग राइट्स नियोलिव के पास थे। नियोलिव ही पूरा प्रोजेक्ट का काम कर रहा है और उसी के जस्ट बैक साइड में रॉयल ग्रीन है। रॉयल ग्रीन का अलग से एंट्री गेट रहने वाला है। रॉयल ग्रीन की अलग से एमिनिटीज रहने वाली हैं। नियोलिव का सिर्फ जो बीच का 15-18 मीटर का वाइड रोड है वो रास्ता यूज किया जाएगा। जस्ट आप ये समझो कि नियोलिव जो पहले फेज 2 लेकर के आने वाला था वो उसी जमीन के अंदर लेके आने वाला था। बट रॉयल ग्रीन को हुआ ये कि जब नियोलिव ने 75,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए गज तक का यहां पर माल बेच दिया ना, तो यार हर किसी को, मतलब आप समझो कोई भी बिजनेसमैन होगा ना, तो उसको जरूर महसूस होगा कि हम लोग भी डेवलपर हैं तो अपना माल खुद ही ना बेच लें, क्योंकि जमीन तो रॉयल ग्रीन की थी फाइनली।
पहले रॉयल ग्रीन ने जमीन में जेवी किया न्यूलिव के साथ, वहां न्यूलिव को पूरे डेवलपिंग राइट्स दिए, पूरी टाउनशिप 18 एकड़ की न्यूलिव अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा है, जबरदस्त चीज बना रहा है भैया। पीछे आ गया रॉयल ग्रीन, अब उसकी जमीन बची हुई थी, वो बोला कि नहीं भैया रॉयल ग्रीन भाई साहब, माफ करिएगा न्यूलिव भाई साहब, आप अपने घर पर बैठे या फ्रंट का ही फेस तैयार करें, हम लोग मान साहब के परिवार से हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आज इस ओहदे तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, इतना बड़ा लेकर का बिजनेस सेटअप कर दिया हम लोगों ने। हर चीज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पता है क्या बोलते हैं, मान साहब के चुंगल में जो आ गया ना, वो बहुत ही रेयर निकल पाता है, क्योंकि मान साहब का दिमाग चलता ही इतना तेज है बिजनेस के अंदर, वो बहुत कंपाउंडिंग तरीके से सोचते हैं भैया। तो पीछे उन्होंने क्योंकि बहादुरगढ़ में उनके अपने अफोर्डेबल है, दीनदयाल है, गुड़गांव के अंदर उनका अफोर्डेबल है, द्वारका एक्सप्रेस वे पर एक उनका एससीओ का कमर्शियल है, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लाइसनिंग प्लस एक्सपीरियंस दोनों ही उनकी ठीक ठाक है, तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मन बना लिया है। अब बात करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जस्टिफाइड है जिस रेट पर मार्केट में आवाज है, 95,000 रुपए, 95K पर स्क्वायर यार्ड। पहली बात रेट, ये हम आपको आज का रेट बता रहे हैं, अगर आपकी अंदर खाते लोबिंग है, अगर आप लोगों की लाइसनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ये रेट मिल जाएगा, अदरवाइज ये रेट आप लोगों को 1 लाख रुपए के आसपास, 98,000 रुपए के आसपास शुरू होता हुआ मिलेगा मार्केट के अंदर। अब थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कुंडली के अंदर किस प्रकार की एंट्री बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए फ्रंट के ब्लॉक्स के अंदर अगर बात करें ना, टीडीआई की और भी ब्लॉक के अंदर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज तक का भी क्लाइंट है, क्योंकि वहां पर एंड यूजर ही आ रहा है भैया, कोई ज्यादा इन्वेस्टर लोग भी और उनको लगता है कि फ्रंट में मेट्रो आ रही है, आरटीएस आ रही है, तो 3-4 लाख रुपए गज हो जाएगा नो डाउट, वहां 2.5-3 लाख रुपए गज तो रेट जाएगा ही जाएगा। तो एक 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज का क्लाइंट है, लेकिन उससे पीछे जब चले जाते हैं ना, तो सब मलाई खाने वाले बैठे हैं, कोई एंड यूजर नहीं जा रहा है एक्सेप्ट नियोलिव के अंदर। आनंदम भी एक अच्छी टाउनशिप वहां पर बनी है, आनंदम के अंदर भी लोगों ने ठीक ठाक पैसा भी कमाया और शायद अब वहां एंड यूजर की साइकिल भी शुरू हो गई होगी। व्हाइट लिली मंतोस का जो चौक है वहां पर भी चीजें ठीक ठाक चली है, व्हाइट लिली मंतोस में भी एंड यूजर आएगा। तो एवरेज पॉकेट साइज में अगर आपको बताऊं, हमारे पास जो जनरल इंक्वायरी आती है तो लगभग 90,000 85,000 रुपए गज के आसपास इंक्लूसिव प्रीमियम एवरेज क्लाइंटेज हमारे पास यही आ रहा है। और छोटे प्लॉट साइज का मतलब 120 150 160 तो पूछते ही नहीं है, बहुत रेयर आते हैं। 150 गज तक का क्लाइंट हमारे पास है। बल्क के अंदर अगर 10 के स्केल पर बात करें तो भैया 6-7 क्लाइंट जो है वो आपके 80-90 हजार लास्ट। उसके बाद जो क्लाइंट आता है वो फिर मिसलेनियस क्लाइंट है, 95,000 भी ले जाता है, कोई 1 लाख भी लेकर के चला जाता है, समझ में आने की बात है। तो मेजोरिटी क्लाइंट का टिकट साइज एंड यूजर का भी इतना ही है, उससे ज्यादा तो रेट ही लॉन्च हो रहा है उस मार्केट के अंदर। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा वो मार्केट पीछे रॉयल ग्रीन के अंदर स्लो चलेगा, इन्वेस्टर लोग को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, प्राइसिंग का बहुत हाई प्राइसिंग का क्लाइंट वहां पर जाते हुए भी कतराएगा। पहली हवाबाजी के अंदर जो लोग निकल के माल बेच के अपना माल काट के वो लोग बच जाएंगे, जो लेटेस्ट और लास्ट में हवाबाजी करेंगे वो थोड़ा सा फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइंटेज दिल्ली का जो आएगा ना वो एमिटीज के बिहाफ पर आएगा। प्राइस तो वो दे भी देगा आप लोगों को एक लेवल पर, लेकिन एमिटीज के नाम पर चीजें चलेंगी भैया, और न्यूली बीट करेगा हमेशा रॉयल को इस मामले में। दूसरा, क्या ये लोकेशन, क्या ये प्रोडक्ट की एमिनिटीज इस रेट को करंट सिचुएशन में जस्टिफाई करती हैं, क्योंकि इसमें पीएलसी आपके एड ऑन होती चली जाएंगी भैया। फर्क क्या है न्यूलिव और रॉयल ग्रीन के अंदर, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। रॉयल ग्रीन के अंदर 10 मीटर के वाइट रोड है, नियोलिव में 9, 15 और 18 मीटर के वाइट रोड है। नियोलिव जो है एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कंपनी है जिसकी फंडिंग सेबी के वेंचर्स के थ्रू है, एक एक पैसे की ट्रांजेक्शन का हिसाब है, फुल वाइट डील है। रॉयल ग्रीन के अंदर आपका ए और बी रेशियो मिक्स रहेगा। अब ए और बी रेशियो को तो आप समझ ही सकते हैं। सेकंड, रॉयल ग्रीन के अंदर क्या है कि 10 मीटर के वाइट रोड के साथ एमिनिटीज के लेवल पर अगर आए ना, तो एक तो वो पहली बात तो न्यूलिव का जो फेस पड़ता है वो आगे पड़ जाता है भैया, मतलब फ्रंट का फेस हमेशा ज्यादा डिमांड में होता है। रॉयल ग्रीन के अंदर क्या होगा कि वहां पर आप लोगों को 1 एकड़ के आसपास का तो पार्क मिलने वाला है, यहाँ 3.25 एकड़ का पार्क है। रॉयल ग्रीन के अंदर कम्युनिटी सेंटर है, क्लब हाउस नहीं है। रॉयल ग्रीन के अंदर कम्युनिटी सेंटर है, क्लब हाउस नहीं है। न्यू लिव के अंदर 5 स्टार एमिनिटी का क्लब हाउस है। रॉयल ग्रीन के अंदर हाई डेंसिटी का ग्रीन जोन नहीं है। न्यू लिव जिस कारण बिका वो सबसे बड़ा मेन रीजन था हाई डेंसिटी का ग्रीन जोन। न्यू लिव का रेट बाइफर्केशन पीएलसी मिला करके 75 से लेकर के 1 लाख रुपए तक था। उन्होंने शुरुआत ही 95,000 98,000 रुपए से करी है। पीएलसी उससे अलग है भैया, ये आपका बीएसपी प्लस एडीसी आईडीसी अभी जो सुनने में आया मार्केट पर यही आएगा। प्रेस एश्योर्ड रहे, मार्केट से काफी सारे इनपुट गैदर करके आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जो प्राइसिंग लॉन्च प्राइस होना चाहिए था रॉयल ग्रीन का, इट वुड बी ये समवेयर इन्होंने क्या किया कि भैया देखो बेस प्राइस पकड़ते हैं 77,000 रुपए पे न्यू लिव ने लॉन्च किया और आज प्रीमियम चल रहा है बेयर मिनिमम 10,000 रुपए गज का। तो हम लोग क्या करते हैं कि 87,000 रुपए को एक बेस मान लेते हैं, हम 1.5 साल का पेमेंट प्लान दे रहे हैं, तो 1.5 साल के पेमेंट प्लान के हिसाब से 5-7 हजार 8,000 रुपए और बढ़ा देते हैं, उसमें पीएलसी फिर अलग से। ये मेरे हिसाब से तो यही कैलकुलेशन किया होगा। जमीन तो न्यूलिव को जिस रेट में मतलब उन्होंने भी कमाया है यार न्यूलिव ने, तो जिस रेट का जमीन यहाँ था उसी रेट का वो है, वो मार्जिन और ज्यादा कर रहे हैं।
तो हमारा मानना ये है कि जो 95 का रेट है ये अनजस्टिफाइड है वहां की एमिनिटीज को लेकर के। और रॉयल ग्रीन और न्यूली में सबसे बड़ा फर्क आएगा कि रॉयल ग्रीन में फाइनेंशियल लॉबी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। ये डेवलपर्स कुछ ऐसे हैं, और अभी नाम नहीं ले रहे, उनके ऊपर सेपरेट वीडियो निकालेंगे, जहां पर फाइनेंशियल लॉबी बहुत ऐसा एक्टिवेट करती है और एंड यूजर की पॉकेट से चीजों को बाहर कर देती है और हैबिटेशन नहीं आता है। नियोलिव के अंदर फुल चेक डील होने के कारण फाइनेंशियल लॉबी, ट्रेडर लॉबी और एक उन्होंने लॉक इन का सिस्टम बनाया हुआ था, 30% से पहले आप बेच नहीं सकते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो काफी सारा एंड यूजर का मोमेंटम आया वहां के एमिनिटीज को देखते हुए और सिस्टम को देखते हुए, क्योंकि प्राइसिंग जो इनिशियल ब्रैकेट था वो एंड यूजर फ्रेंडली था। अब वो जो प्राइसिंग बेची जा रही है भैया, वो प्राइसिंग तो 95-98 हजार से लेकर के 1,15,000 1,20,000 रुपए तक चली जाएगी आपकी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल। एक 10 तक तो जाएगी जाएगी कम से कम। तो जो ये रेट आपके सामने रखा गया है ना, ये रेट हमें लगता है अनजस्टिफाइड है, और ये आने वाले 2 साल 3 साल आगे का रेट इन्होंने आपसे ले लिया है आज। और डेवलपर की भी अगर बात करें तो न्यूलिव और रॉयल ग्रीन में दिन रात का फर्क है भैया। न्यूलिव एक मतलब कॉर्पोरेट कंपनी है, रॉयल ग्रीन एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग परिवार का वेंचर है। बट यस, एक चीज हमें लगता है कि रॉयल ग्रीन जो कमिटमेंट करेगा, लाइक आपका रोड का काम है, आपका सीवर, बिजली, पानी, लीगल फॉर्मेलिटीज या वो सारी चीजें वो आपको कंप्लीट करके देगा। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में वहां पंगा वो आपको नहीं मिलने वाला है, लाइक फ्रंट टीडीआई के अंदर, अंचल के अंदर जो हालात है वो चीजें साफ सुथरी रहेंगी, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं। किसी को लगता है कि भैया मुझे रहना मान साहब के प्रोजेक्ट में है, रॉयल ग्रीन से प्यार है और एज ए एंड यूजर हैं, तो आप जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डर हैं, काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डर हैं। तो और आप समवेयर अराउंड मान के चलें 4 से 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट का विजन है, तो आप लोग वहां पर प्लान कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम पर न्यूलिव के अंदर तो भी बिल्डर फ्लोर भी आ रहे हैं, वो भी हैबिटेशन आ जाएगा। 1,15,000 रुपए गज के आसपास ये न्यूलिव तो जाएगा जाएगा, तो पीछे पीछे 1,15 1,10 को तो वो भी टचअप करेगा। लेकिन एमिनिटीज के नाम पर न्यूलिव बिका था। लोकेशन बहुत ज्यादा सुप्रीम नहीं है किसी की भी, लोकेशन की कनेक्टिविटी 60 मीटर वाइड रोड से है, बट एमिनिटीज का सारा गेम एमिनिटीज का था, और उसी एमिनिटीज के बिहार पर ये चीजें चली हैं आप लोगों की। इस कारण वहां पर बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर एक तो क्रेडिबल बिल्डर था, एमिनिटीज अच्छी थी, मोहित मल्होत्रा जी का नाम बहुत था। तो दलबीर मान साहब का देखते हैं कितना सिक्का चलता है। माल तो बिकेगा, 100% माल नहीं रुकने वाला है। फाइनेंशियल लॉबी ऑलरेडी एक्टिवेट हो गई है, और शायद अप्रोच भी कर रहे होंगे लोगों को वहां पर माल उठाने के लिए या अनराइट करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें चलती होंगी मार्केट के अंदर। बट यस, ईवाई भी शायद उनके स्टार्ट हो गए हैं। हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी विंडो मिला था यहाँ पर काम करने का, बट साल के अंदर 2-3 प्रोडक्ट ही करेंगे भैया, बट टॉप क्लास एमिनिटीज के साथ, क्योंकि हमें फ्यूचर दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि भविष्य में आने वाला जो क्लाइंटेज है ना, वो क्या मांगेगा। और सिर्फ एक हाइप मार्केट की ना, हाइप के नाम पर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। किसी को काम अगर रॉयल ग्रीन में लगाना है ना चेक, तो कनेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। आपको लाइसनिंग, आपको एक सोर्स, एक अच्छी चीज हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपका चेक जरूर लग जाएगा। बट यस, हमारी हिट लिस्ट में ये प्रोडक्ट नहीं है। कारण हमने बता दिए, एमिनिटीज लेस प्रोडक्ट है, वही बेसिक एक दीनदयाल है। सेकंड अगर बात करें तो लोकेशन न्यूलिव से पीछे आ जाती है, रेट न्यूलिव से इन्फ्लेटेड है। आज इस रेट में प्रीमियम मिला करके न्यूलिव में चीजें मिल रही हैं, वहां आपको फ्रेश बुकिंग दी जा रही है। डेवलपर टू डेवलपर भी कंपैरिजन करें तो न्यूली फार बेटर पड़ता है भैया हर चीज के अंदर। वो जो एक माइंडसेट है ना कॉर्पोरेट वाला, जो काम करने का तरीका है, आप न्यूली के ऑफिस में जाएंगे और आप ऑफिस में जाएंगे रॉयल ग्रीन के, तो फर्क दिखेगा दोनों के लोगों के अंदर भी। वहां थोड़ा सा सिस्टम आपको लोकल्स का ज्यादा दिखेगा, न्यूली में एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो ये चीजें हैं जो पहली ही विजन के अंदर, पहली मुलाकात के अंदर काफी चीजों को डिफरेंशिएट कर देती हैं। नो डाउट रॉयल ग्रीन की कमिटमेंट्स फुलफिल होंगी फाइनेंशियली, कोई हमें डाउट नहीं है इस डेवलपर पे। अच्छा काम ये आपको जो कमिट करेगा वो करके देगा, बट रेट इन्फ्लेटेड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डर के लिए चीजें रहेंगी। आप ये देख भी रहे होंगे भैया, मिट्टी का भरत भी चल रहा है, सारी चीजें ड्रोन शॉट में आपने देखी होंगी। लोकेशन केएमपी के पास में लगती है, पीछे से अभी एज ऑफ नाउ कनेक्टिविटी बताई तो जा रही है पैरेलल सर्विस रोड के, लेकिन कब बनेंगे कब नहीं होगा वो देखने लायक चीजें रहेंगी। लॉन्ग टर्म ये विजन आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा 5-7 साल। और एंड यूजर है ना, तो वी वुड से कि आप इंस्टेड ऑफ रॉयल ग्रीन आप आज न्यूलिव में प्रीमियम पर माल उठा करके वहां अपना एडजस्ट कर लें। आपका लोन अमाउंट भी यहाँ ज्यादा रहने वाला है। न्यूलिव के अंदर आपको लोन भी ठीक ठाक मिल जाएगा भैया। ब्रांड वैल्यू की भी अपनी आप में एक चीज होती है। एक तो आप बात कर रहे हैं लाइक डीएलएफ, एक आप बात कर रहे हैं कि भैया अब डीएलएफ के साथ कंपैरिजन किसका करें ऐसे मामले में। नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी हम सिग्नेचर ग्लोबल को पकड़ लेते हैं। तो डीएलएफ और सिग्नेचर ग्लोबल समझ लीजिए कि एक तरफ डीएलएफ है, एक तरफ सिग्नेचर ग्लोबल है, दोनों में फर्क है। डीएलएफ डीएलएफ बनाता है, सिग्नेचर ग्लोबल फिर भी अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर चीजें बनाता था। तो वो रिचनेस, वो लग्जरीनेस वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। रेट भी इन्फ्लेटेड है। 5-6 साल का विजन आप लोग लेकर के चलें। रेट तो 100% आज जो महंगे खरीदे जाएंगे वो भी बढ़ेंगे, और रुकने वाला क्यों नहीं है ये मार्केट यार। फ्रंट साइड में 1.5 लाख रुपए का चला जाएगा, तो पीछे तो 1.25 लाख रुपए का जाना ही जाना है। अब एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट का भी ध्यान रखें इसके अंदर। जहां पर भी रेट आप लोगों को तेजी में दिखाई दे, 1.10 1.15 आपकी 95 की बाइंगे, 98 की बाइंगे, 1 की बाइंगे, 1.10 1.15 1.20 1.25 पर होता है, फटाफट अपना माल काट लें।
तो कुछ बेसिक हिंटिंग हमने आपको दे दी है। प्रोडक्ट कोई बहुत जोरदार या धमाकेदार नहीं है, बेसिक एक एवरेज प्रोडक्ट है और चीजें डिलीवर हो जाएंगी। लाइक आपका फ्रंट साइड में आनंदम है या इस तरह की चीजें हैं, वो दीवार गिरी पड़ी है, मेंटेन नहीं हो रहा है, वो सब नहीं होगा इधर, काम ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। बट एक ऑथेंटिक ओपिनियन हमने आपको दे दिया है। प्रोजेक्ट की और डिटेलिंग जानना चाहते हैं, कब से वाइज स्टार्ट हो रही है, कैसे काम करना है, क्या आप लोगों के लिए फिजिबल है या नहीं है, उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, सबसे बड़ी चीज, अगर आप लोग चाहते हैं कि रॉयल ग्रीन के पुराने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के हम लोग सर्वे करें आपके लिए, यहाँ सोनीपत में रॉयल ग्रीन में एंट्री लेने से पहले आप चाहते हैं भादरगढ़ का सर्वे करें, गुड़गांव के फिल्म के प्रोजेक्ट का सर्वे करें, इनके कस्टमर्स के इनसाइट्स लें, रिव्यूज लें, कब लॉन्च हुआ था, क्या आज काम की क्या कंडीशन है, क्या अभी मेंटेनेंस है, कितना अप्रिसिएशन मिला, तो और भी दो तीन चीजें हैं इसके बारे में आप चाहते हैं जानना, वो कमेंट कर लीजिए फटाफट। आप लोग नीचे कमेंट करें, हम लोग 100% इनके ग्राउंड सर्वे करेंगे। अगर काफी बड़ी मात्रा के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलता है और अगर लोगों को लगता है कि नहीं यार महंगा है, हमें नहीं लेना उधर, तो फिर हम लोग क्यों मेहनत करेंगे। ऑलरेडी एक ओपिनियन, एक जनरल ओपिनियन तो हमने आपको शेयर कर ही दिया है। बट सोनीपत पर धांसू सीरीज आ रही है भैया, मजा आ जाएगा देख करके। दो डेवलपर तो हैं अभी हिट लिस्ट के अंदर हमारी, जो गलत कर रहे हैं यार, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और एंड यूजर को दूर भगा रहे हैं, और एंड यूजर के लिए हमारा काम है। टीडीआई आज भी बेचैन है पीछे के ब्लॉक्स को लेकर के, वहां टीडीआई तो क्या बेचैन है, लोग बेचैन है भैया। फाइनेंसर घुमा रहे हैं चीज को, एंड यूजर आ नहीं पा रहे हैं, फैसिलिटीज जा नहीं रही है, एमिनिटीज नहीं जा रही है। एक्सप्रेस सिटी एक बिल्डर था, आज भी है जिंदल के साथ में, पता है क्यों परेशान है भैया, एंड यूजर नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, फाइनेंशियल लोग ने माल काट करके रखा हुआ है, होल्ड कर रहे हैं, तो अनऑथेंटिक रेट मांगते हैं। लोन से जब बिल्डर पैसे मांगते हैं मेंटेनेंस के, तो मेंटेनेंस के पैसे नहीं भरते हैं, क्लब के नाम पर मेंटेनेंस चार्जेस मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, कहते हैं जोड़ते रहिए हमारे खाते में, हमें मतलब ही नहीं है, हमें रहना ही नहीं है, कल को आप बेच करके जाएंगे, आज से नहीं 5 साल बाद बेच करके जाएंगे, तब अपना भुगतान कर देंगे। तो कई बार ना लोग भी डेवलपर को परेशान करते हैं, सिर्फ हमेशा डेवलपर ही आप लोगों को परेशान नहीं करता है। तो इसी प्रकार से फाइनेंशियल लॉबी से हम तो यही सजेस्ट करेंगे रॉयल ग्रीन को भी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉबी से यहाँ बच करके रहें आज के टाइम में। फंड्स इनिशियल फेज में ज्यादा लें, और ज्यादा इन द सेंस मतलब आप समझो, डेवलपर ये बात समझ जाएगा या एक कार्टल के लोग ये चीज समझ जाएंगे। जब इनिशियल फेज में आप लोग किसी भी कम्युनिटी को या कार्टल को एंट्री देते हो, तो वो जो टिकट साइज बहुत छोटा है ना, 5 7 10 लाख, उसको बड़ा कर देंगे चंक को, फाइनेंशियल लॉबी वहीं खत्म हो जाती है, फिर सही मायने में इन्वेस्टर मिलता है आप लोगों को। ये बिल्डर को भी हमारी सलाह है, क्योंकि वीडियो तो जाएगी जाएगी भैया उन तक। आरपीएस की एक वीडियो बनाई थी, वो पहुंच गई सीधा वहां उनके मैनेजमेंट तक, उनके फोन आए कि नहीं ठीक किया आप लोगों ने, बट क्या करें, जनरल ओपिनियन, एक सच्चाई ओपिनियन तो देना। एक परिवार अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं सोनीपत के अंदर रेट इस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं कि आज ही आरटीएस आ गई है, आज ही आपकी मेट्रो आ गई है, और उससे ना मतलब एकदम से आग लग जाएगी मार्केट के अंदर। भैया आरटीएस का गेम ना 6 7 साल का है, कहानी चलेंगी, हाईवे की वाइडनिंग होगी, NH 44 की टेंडर आ गए हैं, फिर वो गवर्नमेंट सर्वे करेगी, फिर कुछ हो सकता है रूट में बदलाव हो जाए, फिर कहीं से फंड आना है गवर्नमेंट का, वो स्टैक हो गया है। काम होते 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 6 से 7 8 साल लग सकते हैं। दिल्ली मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, बट बहुत स्लो फेज के अंदर, बहुत स्लो मोमेंटम में है। तो वो जो जूस हर साल, अब एक चीज आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, 10 से 12 हजार रुपए का पंप ईयरली जस्टिफाई करता है किसी भी मार्केट को। हद से हद ये 15% तक का जा सकता है भैया, बट अगर उससे ज्यादा इन्फ्लेट हो रहा है ना मार्केट, तो वो उस मार्केट के लिए सही नहीं है। कुंडली के अंदर कोई ऐसी एकदम से आग नहीं लगने वाली है चीजों की, धीरे धीरे लोग आएंगे, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। गेटेड टाउनशिप्स नो डाउट दिल्ली के डीडीए के जो रोहिणी, प्रीतमपुरा, शादरा, जनकपुरी यहाँ की बेल्ट है, उससे लाख गुना बेहतर होगा, लाख गुना बेहतर होगा। बट यहाँ पर भी रेट को थोड़ा सा तो यार आप लोग जायज रखें, आप लोग नाजायज करके क्या ही मिलेगा। आप लोग एंड यूजर के पॉकेट पर हथौड़ा चला रहे हैं, प्रोजेक्ट्स खाली पड़े रहेंगे, आप लोगों के नहीं भरेंगे वो। इक्का दुक्का लोग आएंगे, वही आकर के मजबूरी में उनको लेना पड़ेगा। अगर सही मायने में प्रोजेक्ट को चलाना है, तो एंड यूजर को टारगेट करो, राइट हैबिटेशन को टारगेट करो, प्राइसिंग थोड़ा सा, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इतना अग्रेसिव मत रखो यार, थोड़ा सा कम करके चलो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जूस आप भी कमाओ, इन्वेस्टर को भी कमाने दो, एंड यूजर को भी कमाने दो, वो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से कमाएंगे। बट अगर पहली शॉट में इतना महंगा आप लोग लेकर के आएंगे, तो उसमें हर किसी का लॉस है, डेवलपर का भी लॉस है, कल को मेंटेनेंस भरने वाले लोग मिलेंगे नहीं आपको, क्यों सारी फाइनेंशियल लोग फंस करके खड़ी होगी उधर। एंड यूजर आएगा नहीं, जब तक सही मायने में एंड यूजर नहीं आएगा तो मेंटेन नहीं होगी टाउनशिप। क्यों? एक्सप्रेस सिटी का भी उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। एक्सप्रेस सिटी एक डेवलपर है जिंदल के साथ में, वहां हम गए, हम 3 4 बार गए उस टाउनशिप में, हमने लोगों से पूछा, लोग डेवलपर को गाली देते हैं, डेवलपर से पूछा तो डेवलपर कह रहा है कि भैया हाथ जुड़वा दिए हैं लोगों ने, मतलब मेंटेनेंस के नाम पर मेंटेनेंस नहीं भरते हैं, कई कई महीने की मेंटेनेंस पेंडिंग है। कहते हैं फाइनेंसर्स हैं, इन्वेस्टर, हम लोगों ने तो अपना लेकर के डाला हुआ, जब माल बेचेंगे तब कटवा लेंगे। एंड यूजर को आने नहीं दे रहे हैं, क्लब हाउस बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए मंथली कॉस्टिंग चाहिए होती है, वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सर्वे करवाया तो 20 25% लोग वहां जाने के लिए तैयार थे, मतलब मेंटेनेंस देने के लिए तैयार थे।
तो कई बार एंड यूजर की भी गलती नहीं, इसका डेवलपर की भी गलती नहीं होती है, गलती आपकी इसका फाइनेंशियल लॉबी की या वहां रहने वाले लोगों की, अपलोड जिन्होंने लिया हुआ है उन लोगों की भी होती है भैया। और ये दिक्कत कब आती है, जब वहां पर फाइनेंशियल लॉबी बहुत एक्टिव होती है, इन्वेस्टर लॉबी के बहुत अपलोड पड़े होते हैं बजाय एंड यूजर्स के। और वो कब होता है, जब आप बहुत इन्फ्लेटेड रेट पर माल निकालते हैं, एक दो साइकिल तो घूम जाती है, बट तीसरी साइकिल में जाकर के जो बंदा आता है, वो आता तो इन्वेस्टर को कैच करेगा ना, स्टक हो जाते हैं वो लोग। टारगेट करें पहले फेज में कम प्राइसिंग पर, एंड यूजर्स की प्रोफाइलिंग करें, स्क्रूटनी करें, उन्हीं लोगों को लेकर के आए। प्रोफाइल स्क्रूटनी भी बहुत जरूरी है आज के टाइम में, तो इस तरीके से भी बचा जा सकता है। एंड वी होप एंड ऑल द बेस्ट टू द रॉयल ग्रीन टीम एंड देयर वेंचर। आप लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। हो सकता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस या जो हम विजन आप लोगों के बारे में लेकर के चल रहे हैं, उससे भी बहुत बेटर कुछ आप लोग लेकर के आ पाए और काम करके दिखाएं। एज ऑफ नाउ हमारा एक जनरल ओपिनियन हमने पब्लिक के सामने रखा है। कैसा लगा आप लोगों को ये ओपिनियन, नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देख करके जाएं। बहुत अच्छी और इंसाइटफुल बातें करी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें करी हैं, एमिनिटीज के बारे में बातें करी हैं, एक एक चीज टू द पॉइंट हमने वहां पर बात की है।